वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे आज आप लोगों को लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के एक महत्वपूर्ण विषय शिक्षण कौशल पर डिस्कस करेंगे। उसके विभिन्न एस्पेक्ट पर आपको बताएंगे और ये आशा करते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। शिक्षण कौशल। एक शिक्षक तब तक शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता जब तक उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी। शिक्षक के शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न शिक्षण कौशलों को विकसित किया जाए। कौशल क्या है? कौशल कार्य करने की एक कला है। शिक्षक का कक्षा व्यवहार कौशल के अंतर्गत ही आता है। जब कोई शिक्षक कक्षा में अपने पाठ को प्रस्तुत करने जाता है तो पाठ प्रस्तुतिकरण के क्रम में वह जो भी वहाँ पर आचरण व्यवहार करता है वह कौशल के अंतर्गत ही आता है। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षण वह कौशल है शिक्षण कौशल वह अनुदेशन प्रक्रिया है जिसको शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान कक्षा में प्रयुक्त करता है। इसका संबंध प्रक्रम की विभिन्न प्रक्रियाओं से होता है जिसको शिक्षक अंतः प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर प्रयुक्त करता है। यह सामान्य सी बात है कि कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच जो भी इंटरैक्शन होता है पाठ्यक्रम पर, उसके दौरान अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक जो कुछ भी उपाय करता है, जो कुछ भी आचार व्यवहार करता है, वह शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आता है। वैसे तो शिक्षण कौशल के बारे में विभिन्न शिक्षाविदों ने अनेक डिफिनीशंस दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो महत्वपूर्ण डिफिनीशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहला है बी.के. पासी का और दूसरा है डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ का। बी.के. पासी के अनुसार शिक्षण कौशल से तात्पर्य लगाया जाता है कि शिक्षण कौशल शिक्षण की वे क्रियाएं अथवा व्यवहार हैं जिनकी सहायता से अधिगमकर्ता अर्थात लर्नर आसानी से सीख ले। डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है और कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। कक्षा के इंटरएक्शन में बेटरमेंट के लिए शिक्षक जो भी एफर्ट्स करता है, जो भी प्रयास करता है, वह शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल को प्रारंभ कौशल या विन्यास प्रेरण कौशल भी कहा जाता है। जब एक शिक्षक नया पाठ पढ़ाना प्रारंभ करता है तब
उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देना, जिसे भूमिका कहते हैं, प्रस्तावना कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षण कौशल की विशेषताओं के बारे में। शिक्षण कौशल की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट वन, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित होते हैं। नंबर 2, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। नंबर 3, शिक्षण कौशल शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहते हैं, यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जब कोई शिक्षक पाठ पढ़ाने के पूर्व जो कुछ भी तैयारी करता है, अर्थात यदि वह पाठ योजना बनाता है तो पाठ योजना का जो प्रारंभ बिंदु कहा जा सकता है, वह पहले यह फिक्स करता है, यह निश्चित करता है कि इस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो वह पाठ के कुछ विशिष्ट उद्देश्य निश्चित करता है और पाठ के विशिष्ट उद्देश्य के निर्धारण में अधिगमकर्ता के मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है कि अधिगमकर्ता का मानसिक स्तर कैसा है। मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ही विशिष्ट उद्देश्य तय किए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों पर हम आगे चर्चा डिटेल में करेंगे। नंबर 4 है, शिक्षण कौशल से शिक्षण के समस्त अंतः प्रक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण कौशल अध्यापक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा तब तक शिक्षक का पाठ पढ़ाना सफल नहीं माना जाएगा। और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्लास के बीच अंतःक्रियाएं, विभिन्न स्तर पर जो अंतःक्रियाएं हैं, एक निश्चित पाठ्य वस्तु पर जब शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया बौद्धिक स्तर पर होती है, शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है, छात्र उसे श्रोता की भांति सुन रहे हैं और उस पाठ को और स्पष्ट करने के लिए वह प्रयोग प्रदर्शन भी कर रहा है, छात्र उसे देख रहे हैं। इस पाठ पढ़ाने के दौरान यदि अधिगमकर्ता में या विद्यार्थी में कोई डाउट है तो वह अपनी शंका का समाधान शिक्षक से करता है। तब वह प्रश्न पूछता है और अध्यापक उसके प्रश्न का उत्तर देता है, जिससे यदि कोई शंका, डाउट अधिगमकर्ता के मन में है तो वह क्लियर हो जाए। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल क्लास के बीच में इंटरैक्शन को और अधिक सक्रिय बनाता है या सक्रिय बनाने में सहायक होता है। 5वां है, शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। कोई भी विषय वस्तु हो, जब तक शिक्षक शिक्षण के विभिन्न कौशलों के बारे में जानकारी नहीं रखेगा, तब तक वह विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए यह माना जाता है कि विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझाने में शिक्षण कौशलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल की क्या भूमिका है, इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में आपको बताएंगे
सूक्ष्म शिक्षण क्या है? व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग के पहले हम आपको ये बता दें शिक्षण क्या है। शिक्षण शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु के बीच अंतःक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, टीचर और अधिगमकर्ता, लर्नर में किसी पाठ्य वस्तु पर बौद्धिक स्तर पर अंतःक्रिया होती है। सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यासकर्ता और उसके सहयोगी पर्यवेक्षक के बीच किसी एक समय पर किसी एक कौशल का अभ्यास किया जाता है। तो हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें, शिक्षण में विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक समय में एक कौशल का विकास, वन स्किल एट ए टाइम, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में स्थितियां नियंत्रित परिस्थिति में रहती हैं और शिक्षण में स्थिति नियंत्रित परिस्थिति में नहीं मानी जा सकती है। सूक्ष्म शिक्षण में जब अभ्यासकर्ता अपने कौशल का विकास करता है तो विद्यार्थी के रूप में या उसके सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में उसी के साथी बैठे होते हैं जो उसको फीडबैक देते हैं कि आप में इन स्थानों पर अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप यहाँ पर सुधार लाएं। और उनसे फीडबैक प्राप्त करके अभ्यासकर्ता जब दोबारा माइक्रो टीचिंग के लिए आता है तो वह उसमें वह सुधार देखने को मिलता है जिसके बारे में उसके साथियों ने या सहयोगियों ने उसका ध्यान आकृष्ट कराया था। जैसे कोई भी चिकित्सक यदि कोई ऑपरेशन करता है तो वह पहले डेड बॉडी पर करना सीखता है, सीधे मरीज पर नहीं जाता है। या कोई भी न्यायिक प्रक्रिया को सीखने के लिए जज के लिए मूर्त न्यायालय बनाए जाते हैं जहां पर वह सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित परिस्थितियों में सीखता है। उसी प्रकार वास्तविक शिक्षण के पहले शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं को सीखता है और अपने कौशलों का विकास करता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल का एक समय में एक शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। अब विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग मत में शिक्षण कौशलों के नाम दिए हैं, लेकिन अनेक शिक्षा शास्त्रियों को अध्ययन करने के पश्चात सामान्य रूप से निम्नलिखित कौशलों का नाम हम आपके सामने रख सकते हैं। नंबर 1, पाठ प्रस्तावना, इंट्रोड्यूसिंग लेसन। नंबर 2, व्यवहारिक उद्देश्य लेखन, राइटिंग बिहेवियरल चेंज, राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, व्यवहारिक उद्देश्य लिखना। और तीसरा है प्रश्नों की प्रवाहशीलता, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। नंबर 4 है खोजक प्रश्न, प्रोबिंग क्वेश्चन। 5वां है प्रबलन, रेनफोर्समेंट। 6ठा है चाक बोर्ड प्रयोग, यूजिंग चाक बोर्ड। 7वां है व्याख्या करना, एक्सप्लेनिंग। नंबर 8 उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन। 9वां है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। और अंतिम 10वां है कक्षा प्रबंध। नहीं, ये अंतिम नहीं है, इसके आगे भी हम आपको बताएंगे। नंबर 10 है कक्षा प्रबंध, क्लासरूम मैनेजमेंट। और 11वां है
उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल, एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन। नंबर 12 है छात्रों की सहभागिता, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। और लास्ट है नंबर 13 समापन कौशल, स्किल ऑफ क्लोजर। ये 13 शिक्षण कौशल हैं जिस पर हम बारी बारी से आपसे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। हमें आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।